अच्छा जी, आज हम देख रहे हैं एरिथमियाज़ को। ठीक है, एरिथमिया जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि रिदम जो है डिस्टर्ब हो गया है। अब ये क्या होता है कि जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मली जो है वो वर्क नहीं करती, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एरिथमिया है। एबनॉर्मलिटी ऑफ द रिदम ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड द कार्डिक एरिथमिया। अब ये कॉजेज़ जो है इसकी क्या होती हैं वो हम देखते हैं, लेकिन एरिथमिया की वजह से क्या हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है और डिजीनेस हो सकती है। अब जो हार्ट बीट डिस्टर्बेंस होती है वो फर्दर डिवाइड होती है दो चीज़ों पर। या तो आपका जो हार्ट रिदम है, ये जो हार्ट बीट है, या तो वो नॉर्मल से स्लो हो सकती है, ठीक है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, या तो नॉर्मल से हाई हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फास्ट या टैकीकार्डिया कहते हैं। अब जो स्लो होती है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, वो फर्दर डिवाइडेड होती है साइनस ब्रेडिकार्डिया में और हार्ट ब्लॉक में। और जो फर्स्ट वाली होती है वो भी फर्दर डिवाइडेड होती है साइनस टैकीकार्डिया में, आर्टीरियल टैकीकार्डिया में, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, जंक्शनल टैकीकार्डिया में और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। अब इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं और इनके रीजंस देखते हैं। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हमारे पास क्या होता है कि हार्ट बीट नॉर्मल से क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब साइनस ब्रेडिकार्डिया में हमारे पास क्या था कि जो हार्ट रिदम है आपका, जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है नॉर्मल से, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट है, तो उसमें क्या हो जाता है कि 60 से कम हो जाती है। लेकिन बाकी जो है काम जो है वो क्या होता है, नॉर्मली हार्ट परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये जो साइनस ब्रेडिकार्डिया है ना, ये कॉमन होता है उन एडल्ट्स में जिनकी एज 65 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या वो लोग जैसे कि एथलीट्स वगैरह होते हैं जो कि एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, उनमें नॉर्मली साइनस ब्रेडिकार्डिया पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो ब्रेडिकार्डिया में दूसरी टाइप है हमारे पास क्या है, हार्ट ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक को हम आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट करता है आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या थी कि एसए नोड से एवी नोड पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही थी, और फिर आगे जो है एवी बंडल से परकंजी फाइबर्स वगैरह में ट्रांसफ़र हो रहे थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और हार्ट की कंट्रैक्शन हो रही थी। अब हार्ट ब्लॉक में क्या है कि कोई भी रीज़न ऐसी हुई जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आगे या तो पास नहीं हो रही, और अगर पास हो रही है तो बहुत स्लोली पास हो रही है दैन द नॉर्मल। अब ये होती किस वजह से, ये या तो आपकी कोई हार्ट मसल्स में कोई मसला हो गया होता है, ठीक है, इंजरी हो गई होती है, या तो आपके हार्ट वॉल्व्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते, जो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे फर्दर पास नहीं होने देते। अब हार्ट ब्लॉक जो है हमारे पास वो फर्दर डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज़ में, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड एंड द थर्ड। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है उसमें माइनर हार्ट बीट डिस्ट्रप्शन होती है, यानी कि उसमें ये होता है कि अगर आपकी एक हार्ट बीट सुनाई दे रही है तो नेक्स्ट हार्ट बीट या उससे नेक्स्ट हार्ट बीट जो होगी वो क्या होगी, स्किप होगी। ये क्योंकि लीस्ट सीरियस टाइप होती है तो उसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर व्हेन सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नेवर रीच द हार्ट। अब उसमें क्या था कि पहले वाले में हमारे पास एक हार्ट बीट स्किप हो रही थी, लेकिन दूसरे वाले में हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि ऐसे नोड पे जनरेट होते थे और एवी नोड तक पहुंचते थे, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये हो कि वो सिग्नल्स ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को डिजीनेस फील होती है, ठीक है। अब एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, इस वजह से उसको आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो चाहिए होता है। वेंट्रिकल्स में नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, और जब आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आपकी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है हमारे पास, ये बहुत मेजर टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, इसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डू नॉट ट्रैवल बिटवीन अपर एंड लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि आपके जो अपर चैम्बर ऑफ हार्ट हैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कम्प्लीटली पास होते ही नहीं लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मोर कॉमन विद द हार्ट डिजीज़ पेशेंट। अब एक बंदा है जिसको हार्ट डिजीज़ हुई हुई, ठीक है, उन लोगों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, और पेस मेकर के बगैर ये बंदा जो है बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। और ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं कि अगर वो आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ नहीं करेंगे तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जैसे कि हमने पढ़ा था कि नॉर्मल जो हार्ट बीट है या तो हार्ट रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब साइनस टैकीकार्डिया में क्या है, साइनस टैकीकार्डिया इज़ अ कॉमन कंडीशन दैट हैपन्स समटाइम्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अच्छा, साइनस टैकीकार्डिया में होता है कि आपकी हार्ट बीट जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। किस वजह से होता है, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उनकी वजह से, जैसे कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, या तो आप किस चीज़ से डर रहे हो, ठीक है, या तो आपकी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, या तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लिए,
और डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये जो है ना साइनस टैकीकार्डिया हो जाता है। व्हेन द हार्ट बीट्स मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट बट इट इज़ नॉट नॉर्मल व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, पीछे हमने पढ़ा था कि जो ब्रेडिकार्डिया है उसमें हमने कहा था कि जो एथलीट होते हैं या जो कॉमनली इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनमें साइनस ब्रेडिकार्डिया जो है वो कॉमनली पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी इंटेंस एक्सरसाइज वालों को साइनस टैकीकार्डिया हो रहा है। अब ये उन लोगों को साइनस टैकीकार्डिया है जो कि कॉमनली या तो रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते। जी ठीक है, जैसे कि हम लोग हो गए, जैसे हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। अगर इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कभी कभार हम लोग एक्सरसाइज कर लें तो हमारी हार्ट बीट एकदम से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है उन कंडीशंस में जब आप कोई स्ट्रेसफुल काम करते हो। ठीक है, या तो आप नर्वसनेस आपकी ज़्यादा हो रही है या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन अगर आप रेस्ट पे हो और तब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है तो तब ये कंडीशन नॉर्मल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसकी सेकंड टाइप है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है इन अपर हार्ट चैम्बर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सर्कुलेशन इन द हार्ट। अब इसमें क्या होता है कि अपर चैम्बर ऑफ हार्ट में जो है उसमें हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है, सर्कुलेशन जो हो रही है हार्ट में, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। हार्ट इज़ बीटिंग टू फास्ट दैट इट कैन प्रॉपर्ली फिल्स द ब्लड बिटवीन बीट्स। अब हार्ट इतना ज़्यादा सर्कुलेट जो है बीटिंग करना शुरू उसने कर दी है, इतना ज़्यादा वो फास्ट बीट कर रहा है कि अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर्ली फिल हो सके। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब अपर चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो फिल होता है और फिर वो कंट्रैक्ट करके अपना सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में भेज देता है। अब हमारे हार्ट के पास इतना टाइम नहीं मिल रहा, उसको प्रॉपर बीट्स जो है वो नहीं रिसीव कर रहा कि वो प्रॉपर्ली फिल करे और फिल करने के बाद जो है वो ब्लड आगे पास करे। अब जब ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लड अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में आएगा और फिर लोअर चैम्बर से वही थोड़ा सा ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा, तो आपकी बॉडी में भी जो है इनफ ब्लड की क्वांटिटी नहीं होगी। इसके जो कॉमन टाइप हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के, उसमें आर्टीरियल टैकीकार्डिया, आर्टीरियल फिब्रिलेशन और आर्टीरियल फ्लटर आ जाता है। नंबर 1 इज़ आर्टीरियल टैकीकार्डिया। आर्टीरियल टैकीकार्डिया इज़ अ टाइप ऑफ सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ये भी सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया की एक टाइप है। इट कॉजेज़ द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट टू बीट एंड स्क्वीज़ फास्टर दैन द लोअर चैम्बर। अब इसमें क्या होता है कि जो अपर चैम्बर होते हैं वो बहुत फास्टली बीट करते हैं और स्क्वीज़ करते हैं दैन द लोअर चैम्बर्स। दे कैन बीट 100 to 250 बीट्स पर मिनट। अब अगर नॉर्मली 100 बीट्स पर मिनट हैं तो आर्टीरियल टैकीकार्डिया में क्या होगा कि जो अपर चैम्बर है वो 100 से लेके 250 बीट्स पर मिनट जो है वो क्या करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे और ब्लड को आगे पास करेंगे। और सेकंड हमारे पास है आर्टीरियल फिब्रिलेशन। आर्टीरियल फिब्रिलेशन में क्या है, द हार्ट अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट रैंडमली एंड समटाइम टू फास्ट दैट द हार्ट मसल कैन नॉट रिलैक्स प्रॉपर्ली बिटवीन द कंट्रैक्शन। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हार्ट के जो अपर चैम्बर हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रैंडमली करते हैं, कभी नॉर्मल कर रहे हैं कभी फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो फास्ट बीट करते हैं या फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता प्रॉपर्ली कि वो रिलैक्स हो सकें। ठीक है, बिटवीन द कंट्रैक्शंस। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट की एफिशिएंसी और जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज़ आर्टीरियल फ्लटर। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है अप टू 200 to 300 बीट्स पर मिनट विद दिस कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल अकर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके जो कार्डिक मसल हैं उनकी कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, और वो इतना फास्टली बीट करते हैं कि उनको प्रॉपर ना तो रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है ना ही प्रॉपर फिलिंग का टाइम मिलता है। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है जंक्शनल टैकीकार्डिया। जंक्शनल टैकीकार्डिया एक रेयर हार्ट रिदम है दैट स्टार्ट फ्रॉम अ नेचुरल पेसमेकर, यानी कि एस नोट से ये शुरू होता है बट नॉट द वन ऑफ द हार्ट नॉर्मली यूजेस। ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो जंक्शनल टैकीकार्डिया वो एक रेयर हार्ट रिदम है, यानी कि कॉमनली नहीं पाया जाता। और इसमें होता क्या है कि जो हार्ट रिदम है जो कि हमारे एस नोड से शुरू होता है और ए वी नोड में जाता है और फिर आगे फर्दर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो पास करता है, इसमें वो नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली द हार्ट बीट स्टार्ट इन एस नोड एंड ट्रैवल डाउन टू द हार्ट। समटाइम व्हेन द एस नोड इज इंजर्ड एंड कैन नॉट स्टार्ट द बीट दैन द हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द ए वी नोड, हार्ट रेट बिकम फास्टर दैन 100 बीट्स पर मिनट। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो जंक्शन है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल तो एस नोड जो है वो क्या है, पेस मेकर जंक्शन है, लेकिन अगर आपका एस नोड इंजर हो जाता है या किसी वजह से
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट नहीं कर पाता, तो ये जो पेस मेकर जंक्शन है ये शिफ्ट हो जाता है एवी नोड पे, और एवी नोड पे शिफ्ट होने की वजह से हार्ट बीट या तो हार्ट रेट जो है वो फास्ट हो जाता है 100 बीट से पर मिनट से ज़्यादा, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट है वो है हमारे पास वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम है जो कि लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट में होता है, ठीक है। दिस कीप्स नॉर्मल हार्ट बीट सिग्नल्स फ्रॉम गेटिंग थ्रू एंड मेक योर हार्ट बीट सो फास्ट दैट इट कैन पंप एनफ ब्लड टू द बॉडी। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या था, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो अपर चैम्बर ऑफ हार्ट्स में था, लेकिन वेंट्रिकल टैकीकार्डिया नाम से ज़ाहिर है कि वेंट्रिकल में जो है वो फास्ट बीट हो रही है। ये क्या करता है कि एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम क्रिएट करता है लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में, एंड दिस कीप नॉर्मल हार्ट बीट सिग्नल फ्रॉम गेटिंग थ्रू, और ये नॉर्मल हार्ट बीट सिग्नल्स को होने से रोकता है, एंड मेक योर हार्ट बीट सो फास्ट, और इतना ज़्यादा आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर देता है दैट इट कैन नॉट पम्प इनफ ब्लड टू द बॉडी, कि वो आपकी बॉडी में जो है इनफ ब्लड जो है वो नहीं भेज पाता।